और याद रखिएगा कि जीवन के सूत्र बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी सूत्र प्रदान करते हैं। हर कोई अर्जुन नहीं बन जाता। महाभारत में गीता का ज्ञान ठाकुर जी ने कहा, लेकिन सुना केवल अर्जुन नहीं। अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना जानता है, जो इकट्ठा करना जानता है, जो संभालना जानता है, उसको अर्जुन कहते हैं। उसने ही सुना। और जब भीष्म पितामह ये युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ, जैसा अर्जुन को पहले शोक हुआ ऐसा ही युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ। ठाकुर जी ने फिर गीता नहीं सुनाई। ठाकुर जी बोले हम पे यही काम है, बस पहले एक को सुनाई, अब दूसरे भैया को शोक हुआ, अब इसको सुनाओ, फिर तीसरा आएगा उठ के मैंने नहीं सुनी, मुझे सुनाओ। सोचिए ज्ञान कितना मूल्यवान। ठाकुर जी ने एक ही बार दिया, दोबारा नहीं दिया। लेकिन युधिष्ठिर की स्थिति जब बहुत बिगड़ गई, तब ठाकुर जी बोले ठीक है, तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जो अंधकार है हृदय का, वो दूर तो रणभूमि में पड़ा हुआ मेरा भीष्म पितामह दूर करेगा। चलो आज भीष्म स्तुति सुनाते हैं आपको। बहुत सुंदर है। बहुत साल हो गए मुझे कहे हुए भी। सोच के तो हम आए थे कि कल जो ब्रिस्बेन में कथा हुई थी ना, तो वहां हमने 4 भक्तों के लक्षण बोले थे, उनमें से निर्गुण के ऊपर आज बोलेंगे। लेकिन अभी भीष्म पितामह के भाव छू रहे हैं हृदय को, तो भीष्म स्तुति सुनाते हैं, सुनिएगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया। युधिष्ठिर अब राजा बन गया है। पांडव सब बड़े प्रसन्न हैं और ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। बहुत दिन हो गए, अब सब हो गया, सब समेटवा दिया, महाभारत का युद्ध जितवा दिया। अब ठाकुर जी बोले अब हमारी जाने की बारी है, अब हमें जान दो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठे तो पहले कुंती रोई, फिर कुंती ने स्तुति गाई। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की वो विषय बड़ा है। लेकिन अब तीसरी बार ठाकुर जी का रथ रुका है। पहले 2 बार रुक चुका है द्वारिका जाने से पहले। अब तीसरी बार रथ क्यों रुका? बोले युधिष्ठिर रो रहा है। तो भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी आप क्यों रो रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? तब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि बाल द्विज स्वेहन मित्र पित्र भ्रात्र गुरुद्वह नमेश्यान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतै। बहुत ध्यान से सुनना। मेरा एक प्रकार से श्रीमद् भागवत में सबसे प्रिय प्रसंग है ये। सबसे पहले जो मुझे रुचि आती थी कहने में कथा में, वो इसी प्रसंग को आती थी। तो बहुत कह लिया तो फिर कथाओं में धीरे धीरे इस प्रसंग को कहना कम किया। लेकिन आज आप सबके बीच फिर इच्छा हो रही है तो सुना रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, नाथ मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले क्यों? युधिष्ठिर बोले, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया। अरे अगर दुर्योधन राजी था युद्ध करने के लिए तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, मुझे स्टेप बैक कर लेना चाहिए था कि भाई ठीक है युद्ध हम नहीं करेंगे, हम वन में रहना मंजूर है, हम दर दर भटकते रहेंगे, लेकिन हस्तिनापुर के लिए युद्ध नहीं करेंगे। मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। मैं भी आगे क्यों आया? मैंने युद्ध क्यों किया? कितनों को मार दिया हम लोगों ने। अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। बंधुओं देखो, मां अगर पास में है फिर भी बालक रो रहा है तो कारण क्या है? कि निश्चित है कि बालक को कोई पीड़ा है, या तो पेट में दर्द है, भूख लगी है, या कहीं उसको दिक्कत है इसीलिए रो रहा है। लेकिन मां पास है, पीड़ा भी कोई नहीं है, दर्द भी कोई नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, फिर भी बालक रो रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कई बार माताएं बहुत ज्यादा श्रृंगार कर लेती हैं तो बालक पहचानते नहीं उनको। कई बार ऐसा होता है। हमारे घर में एक बार शादी थी तो एक हमारी बहन दूर की, उनका बेटा वो मुझे देखे, तुम थोड़ी देर इसको संभालो।
और मैं तो संभालता रहा उसको थोड़ी देर बाद वो जब निकली तो मैं ही नहीं पहचान पाया। बाल उन्होंने विचित्र कर लिए, आंखें नाक सब विचित्र सी। लाओ इसको दो। अब वो जैसे उनकी गोद में गया तो वो ऐसे देखे और फिर मेरी ओर देख करके रोए। मैंने कहा तुमको ही नहीं पहचान पा रहा है। अब ये बात तो हंसने की है, लेकिन यहां पर यही हुआ है। युधिष्ठिर भूखा नहीं है। क्यों? हस्तिनापुर का राजा बन गया। अरे राजा कोई भूखा होता है? भूखा मतलब अतृप्ति। युधिष्ठिर को कोई अतृप्ति नहीं है, तृप्त है वो। युधिष्ठिर के पास कोई कमी नहीं है इस वक्त, फिर भी उसके रोने का कारण क्या? और मां सामने खड़ी, मां यानी कि भगवान पोषक सामने खड़ा है, फिर भी युधिष्ठिर रो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया है, उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। नहीं तो साथ में भगवान खड़े हैं, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं नरक जाऊंगा? अरे हम लोग तिलक लगा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, एक आध बार तीर्थ यात्रा कर आते हैं तो हम लोग तृप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान कर लिया तो अब तो मुक्ति है हमारी निश्चित। हम इतने से ही विश्वास कर लेते हैं मुक्ति का, और वहां बगल में भगवान खड़े हैं फिर भी युधिष्ठिर कह रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। बंधुओं, एक बात हमारी लिख लीजिएगा, भक्ति का जो आधार है ना, आधार बोले तो नींव, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है, उसकी जो नींव होती है, अगर वो मजबूत हो तो कितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हो गिरेगी नहीं। लेकिन नींव ही कमजोर है तो सब धराशायी हो जाएगा। भक्ति आप कितनी भी कर लो, नाम जप आप कितना भी कर लो, एकादशी व्रत कितने भी कर लो, तीर्थ यात्राएं कितनी भी कर लो, लेकिन आपकी नींव, भक्ति की नींव क्या है? विश्वास यदि डगमगाया हुआ है तो आप कितना भी कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं है। एक भाव में गाता हूं, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, अलमस्त साफिरों में छाई तरंग तेरी, अलमस्त साफिरों में छाई तरंग तेरी, तैयार तो है हर दम जब भी तुझे पुकारा, तैयार तो है हर दम जब भी तुझे पुकारा,
जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, विश्वास। ये नहीं है बाकी आप चाहे जो कुछ भी कर लो भक्ति में कोई फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास है तो आपके द्वारा की गई तनिक भाव भी ठाकुर जी को स्वीकार। और केवल ठाकुर जी के लिए नहीं, आपके जीवन के संबंधों में भी, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माता पिता पुत्र का हो, चाहे वो मित्रों का हो, चाहे वो सखत्व का हो, कोई भी संबंध विश्वास पर ही टिकता है। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर उस संबंध की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान जब युधिष्ठिर रोया, युधिष्ठिर का शोक सुना, तब तक ठाकुर जी को बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। जब युधिष्ठिर ने कहा मैं नरक जाऊंगा, ठाकुर जी बोले मैं द्वारिका छोड़ के यहां खड़ा हूं। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा जिसके अधीन पूरा विश्व है, जिसकी ब्रगुटी पर पूरा विश्व नृत्य करता है, वो तेरे सामने खड़ा और तू कह रहा है तू नरक जाएगा। ये बोले नहीं, ठाकुर जी मन में सोचे और मन में विचार किया कि इसको विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है इसलिए मैं कुछ प्रवचन करूं उससे इसका कल्याण होने वाला नहीं है। अर्जुन को विश्वास था, क्योंकि गीता में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, जब कहोगे, मैं तैयार हूं करने को। भगवान बोले देख ले तैयार है? बोले हाँ बिल्कुल तैयार हूं। तो ठीक है, आप परीक्षा लेके देख लो। ठाकुर जी बोले ऐसे बोल के परीक्षा नहीं, ये तो समय आएगा तब लूंगा मैं। और एक दिन हुआ, भगवान ने अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, अचानक से घोड़े रुक गए। तो अर्जुन ने पूछा ये घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आगे से बाणों की बौछार आ रही है। केशव मेरे रथ को आगे ले जाओ, मेरे रथ को बचाओ, देखो ये बाण मुझे छन्नी कर देंगे। ठाकुर जी बोले तेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? तेरे घोड़े प्यासे हैं और ये बार बार अपनी टांगे उछाल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले तो अब क्या करें? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले अब युद्ध मैदान के बीच में पानी कैसे पिलाऊं? बोले एक तरीका है। बोले क्या? तेरा गांडीव धनुष जो ना, इसमें इतनी शक्ति है कि इसमें अगर बाण भेदन करके पृथ्वी में दागे जाएं तो शायद 2, 4, 10 बाणों में जल का स्रोत आ जाएगा, और जल निकल के आ जाए, वही जल इन घोड़ों को पिला दो तो ये पी लेंगे, दोबारा इनको रथ में जोत करके और चल देंगे आगे। अर्जुन ने कहा एक बार मेरी तरफ देखना, आप बीच युद्ध मैदान में आप ये बात करने को कह रहे हो। बोले तो और क्या करें? पीछे जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब यही है एक तरीका, नहीं तो खड़े रहो। ठाकुर जी ने तो हाथ से सारी लगाम छोड़ दी, बैठ गए। बोले अब तू देख ले क्या करना है। अर्जुन बोला केशव क्या करना है? आप आज्ञा करो। बोले नीचे उतरो, बाण चलाओ, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को खोलो, पानी पिलाओ, दोबारा घोड़े लगा के बैठ जाओ। अर्जुन ने दूसरी बार सोचा नहीं, जबकि मोस्ट वांटेड पूरे महाभारत युद्ध में हर विपक्षी योद्धा की एक ही चाह थी, अर्जुन को मैं मारूंगा। युधिष्ठिर को तू मार लियो, भीम को तू मार लियो, नकुल सहदेव तेरे चल बट में आ जाएंगे, अर्जुन तो मैं ही मारूंगा। और ये बात एक नहीं, हर आदमी कहता था। बोले नहीं नहीं अर्जुन को तो मैं मारूंगा। तीसरा नहीं नहीं अर्जुन तो मेरा है। वो अर्जुन जो सबका केंद्र बिंदु है। ठाकुर जी कहते हैं यही है, अब तो और कुछ तरीका नहीं है। तो अर्जुन ने भी दूसरी बार सोचा नहीं, तुरंत कूद पड़ा नीचे रथ से। जैसे ही बाण निकाल करके धनुष पर दाग करके पृथ्वी में भेदन करने लगा, जल का स्रोत निकाला, घोड़े खोल करके जल पिलाने लगा। इतने में ही ठाकुर जी समझ गए अब अर्जुन तुझे कोई नहीं रोक सकता युद्ध जीतने से, क्योंकि तेरा विश्वास अटल है मुझ पे, तू मेरी कही बात पर दूसरा विचार नहीं करता। और फिर ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। कैसे? जब अर्जुन घोड़ों को पानी पिला के दोबारा रथ में लगा रहा था तो अर्जुन ने विचार किया ये कौरव सब सो गए हैं क्या? इनको दिखा नहीं कि मैं नीचे उतर आया हूं? इनको पता, एक बाण भी नहीं लगा मुझे अभी तक। घोड़े बांधते जा रहा है और पीछे मुड़कर के जैसे ही कौरवों की तरफ देखा तो सब कौरव धनुष बाण ऐसे लिए, आंख खुली, मुख खुला हुआ है और बिल्कुल जैसे मूर्तिमंत स्टैचू की तरह खड़े हैं, और सब देख अर्जुन को ही रहे हैं। अर्जुन बोला ये कैसी लीला है?
और अब जाकर के जब अर्जुन ने अपने रथ के ऊपर बैठे हुए सारथी श्री कृष्ण को देखा, तो ठाकुर जी अभी तक तो द्वारिकाधीश बने बैठे थे, लेकिन अब मदन मोहन श्री वृंदावन चंद बनकर के जैसे ही खड़े हुए, ललित त्रिभंगी स्वरूप धारण किया था ठाकुर जी ने। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि सारे कौरव अर्जुन को भूल गए, ठाकुर जी को देखने लगे, उनमें ही मोहित हो गए, अपनी ओर आकर्षित कर लिया सबको कि अर्जुन इतनी देर में सब काम कर ले। यह है विश्वास का प्रतिफल। हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कभी कभी पता है लाइफ में सिचुएशन आती नहीं है, ठाकुर जी भेजते हैं, लेट्स चेक, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी चेक। ठाकुर जी क्वालिटी चेक करते हैं कि देखें तो घड़ा कच्चा है कि पक्का, और जैसे ही उसमें आप पैनिक कर बैठते हो, ठाकुर जी बोले गया काम से, इसका तिलक लगाना, नाम जप करना सब व्यर्थ हो गया। विश्वास ही नहीं है इसको। विश्वास चाहे जो हो जाए बंधुओं, हम तो कह दें तो बुरा नहीं मानना, पैर अलग हो जाए शरीर से, हाथ निकल के बाहर आ जाएं, फिर भी विश्वास मत छोड़िएगा ठाकुर जी को। ये बात तो वो है जो मैं बोल सकता हूं, इससे भी कुछ और ज्यादा अनुभव करेंगे उसके बाद कि ठाकुर जी विश्वास का प्रतिफल कैसे देते हैं। गुरु के प्रति, नाम के प्रति, कथा के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के जनों के प्रति विश्वास करो, भरोसा। तो युधिष्ठिर को जब भगवान ने देखा कि इसका विश्वास डगमगा रहा है, ठाकुर जी बोले अब मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा। और जहां ठाकुर जी अपने आप को फेल समझ लेते हैं, वैसे तो वो कभी होते नहीं, लेकिन फिर भी हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज का एक पद है, हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना संभारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना संभारन को। हे हरि, अब देखो आज तक जितनी भी कथाएं हुई ना अभी ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह हमारे ग्रंथ और पदों की किताब संग चल रही थी। वहां मुझे पद याद नहीं आ रहे थे, यहाँ सब ये भूल आए हैं तो अब सब याद आ रहे हैं। और केलीमाल जी वहीं रखी हैं, उसमें ये पद है। आपके पास है ये वाला पद? लाओ लाओ जल्दी दो, बहुत अच्छा पद है। स्वामी श्री हरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी एक कंपटीशन चल रहा है, किसमें? बोले हम में और आप में। हम बिगाड़ने में पीछे नहीं हट रहे और आप संभालने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है हमारा आपका। बताओ कौन जीता? बताइए लास्ट में कौन जीता? हम आपसे पूछ रहे कौन जीता? कौन जीते? ठाकुर जी? अरे नहीं, हरिदास जी तो पद गा रहे हैं। सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। हरिदास जी कह रहे हैं कि हे हरि मोसो ना बिगाड़न को तो सोना सवार। मोसो को मतलब हरिदास जी अपने लिए नहीं कह रहे, हम सब बिगाड़ने में पीछे नहीं है और आप संभालने में पीछे नहीं है। तोरी मोरी लगी होड़, हमारी और उनकी होड़ लगी है। बताओ कौन जीता लास्ट में? हम जीते। ठाकुर जी हार गए, हम बिगाड़ने में ठाकुर जी से आगे निकल गए। ठाकुर जी बेचारे सर पे हाथ धर के बैठे, राम राम कितना बिगाड़ते हैं। हमारे भारत में सुनो, ठाकुर जी ने सही में हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया हमारे आगे। क्यों? पत्नी पति को मार के डिब्बे में डाल देती है। विवाह के बाद घूमने गए, वहां पे मर्डर करवा देती है पैसे दे करके। अभी ऑस्ट्रेलिया में ही खबर सुनने में आई, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। क्यों? क्योंकि बेटी टेनिस की अच्छी प्लेयर थी। भैया हम आपसे एक बात निवेदन करना चाह रहे हैं, जितना जीवन बचा है ना, नाम जप करके यहां से भग लो। इस संसार में दोबारा आना नहीं है। ये बहुत, इससे भी ज्यादा वर्स्ट होता चला जाएगा। आप सब तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम तो वैष्णवों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं लोग क्या क्या खा लेते हैं, क्या क्या विचार कर लेते हैं, कैसे कैसे संबंधों में रहते हैं, कैसी कैसी विचारधाराएं लोगों के चित्त में प्रकट होती हैं। इसलिए भैया अगर आप लोग इस कथा में बैठे हो तो आप भाग्यशाली हो।
आज ही नियम ले लीजिए, खूब नाम जप कीजिए, खूब ठाकुर जी पे भरोसा करके, खूब भजन करके भैया निकल लो यहां से। निकल लो मतलब जीवन पूरा कर लो, जीवन पूरा करके इतना भजन करके जाना कि दोबारा आना नहीं पड़े यहाँ पे। भजन का यही फल है कि आना नहीं पड़ता। फिर ठाकुर जी अपने पास ही रख लें। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु मत दर्शन दो, मत आओ सामने, मत करो कुछ भी, बस ये कर देना कि प्राण निकले, पुनः नहीं आना पड़े इस धरती पे। स्वामी जी कह रहे हैं, ए हरि मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, मोहि तो ही परी हो, मोहि तो है परी हो, हे हरि मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन। अंत में स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहे श्री हरिदास हम जीते हारे तुम, कहे श्री हरिदास हम जीते हारे तुम। हम जीत गए नाथ, हमने बिगाड़ने में सारी हदें पार कर दी। आपने बहुत संभाला, बहुत संभालने की कोशिश की हमको, लेकिन फिर भी आप हार गए, हम जीत गए, हम बिगाड़ते ही चले गए। तोड़ ना तोड़, फिर भी तोड़ नहीं है। आपको हरा करके हम आगे निकल गए बिगाड़ने में, और हमें पता चल गया कि आप हार गए हो, तब भी हम रुक नहीं रहे, बिगाड़ते ही जा रहे हैं। ए हरि तो मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन। युधिष्ठिर जी के चित्त में जब अविश्वास का दर्शन ठाकुर जी को हुआ, बहुत पीड़ा हुई ठाकुर जी को। बताओ, मैं यहाँ पे द्वारिका छोड़ के आप बिल्कुल छाया बन के खड़ा हूं महाभारत युद्ध में, और ये कहता है कि नरक जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं, जहां हम हारते हैं वहां फिर हमारे भक्त ही ठिकाने लगाते हैं। अब हम नहीं ज्ञान देंगे, अब तो हमको भजने वाला कोई इसको समझाएगा, तभी इसके बाद समझ में आने वाली। इसलिए आप सबके लिए, हम सबके लिए ठाकुर जी प्रवचन नहीं करते। रसिकों को प्रवचन के लिए, कथावाचकों को प्रवचन के लिए, हरिजनों को ठाकुर जी चुनते हैं कि भाई तुम ही समझाओ, मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे प्रति विश्वास में अभी कहीं कमी है। और एक बात स्पष्ट कहते हैं, अगर विश्वास प्रगाढ़ होता तो आपको समझाने ठाकुर जी ही आ जाएंगे। सूरदास के सामने आते थे, कालिदास के सामने आते थे, कृष्णदास, कुम्मनदास, मीराबाई, सबके सामने ठाकुर जी आते थे, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़। और जिनका विश्वास प्रगाढ़ नहीं है, उनके लिए हरिजनों को आना पड़ता है। ठाकुर जी ने युधिष्ठिर से कहा, अब तो तुमको कोई और समझाएगा। बोले, कौन? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म, उनके पास चलो। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही युधिष्ठिर प्रसन्न हो गया। बोले, हाँ वो तो हमारे घर के बड़े हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे वही समझावे, वो तो चल बड़ो है। अच्छा, ठाकुर जी छोटे भी हैं ना आयु में, इसलिए भी इन लोगों का भाव कम है ठाकुर जी के प्रति। मतलब प्रेम है, भाव है, लेकिन वो विश्वास नहीं है चित्त में। भगवान बोले, चलो भैया, भीष्म पितामह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोम रोम में बाण लगा है उनके, लेकिन वो फिर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा मैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप सबसे हमारी प्रार्थना, ये कर्ण पिशाचनी रख दीजिए नीचे, ये कर्ण पिशाचनी है। कई लोग मैंने इधर उधर देखा तो चला रहे थे, इसलिए बोल गया, इसको धर दीजिए नीचे, क्योंकि जब ठाकुर जी नहीं आए तो हमको भेजा, अब जब हमारी ही नहीं सुनोगे तो कौन आएगा? किसको भेजेंगे ठाकुर जी हैं? ये जीवन नैया पार करने वाला नहीं, इसलिए सुनिए। भगवान बोले, चलिए भीष्म पितामह के पास।
और भगवान युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर के निकल पड़े हैं रणभूमि की ओर, जहां बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म। भीष्म पितामह को एक बार बंधुओं बताएं आपको, अगर हिंदू हैं, अगर सनातनी हैं, तो जीवन में एक बार आद्योपांत महाभारत पढ़िए। सीरियल मत देखिए, सीरियल में सबने देखा है, मुझे पता है, वो एक बार पढ़िए उसको। गीता प्रेस गोरखपुर की सीधी हिंदी टीका है, एक एक श्लोक का वर्णन है। देख तो आपने रखी है सीरियल्स में, अब एक बार उसको पढ़िए महाभारत को। ऐसी हमारे भारत में एक गलत अफवाह फैल गई है कि घर में महाभारत रखने से लड़ाई हो जाती है। ये महा असत्य है। महाभारत युद्ध कराता नहीं है, युद्ध विराम करता है। एक बार जरूर पढ़िए। तो निकल पड़े भगवान पांडवों को लेकर के। भीष्म पितामह को बाल्यकाल से इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे। लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान में उन्होंने क्या, मैंने एक बार ना कुछ अपने मित्रगण थे, मेरे सखा जंत, मैं सब उनके बीच में बैठा, तो मैंने कहा एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। बोले क्या? मैंने कहा अगर आप सब लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए तो आप क्या करोगे? इच्छा मृत्यु मतलब जैसे चाहो वैसे मृत्यु को प्राप्त करो, तो आप क्या करोगे? तो किसी ने कहा मैं तो स्विट्जरलैंड में पहाड़ों की वादियां देखते देखते प्राण त्यागूंगा। एक हमारे यहाँ चटोरा है सखा, वो बोला कि मैं पहले तो साउथ इंडियन खा लूंगा, उसके बाद गुजराती खा लूंगा, फिर बंगाली खा लूंगा, फिर पंजाबी खा लूंगा, और मैं तो इच्छा मृत्यु करूंगा कि मैं इतना खाऊं कि मेरा पेट ही नहीं भरे, और मैं सारे रसों को चख करके अंत में वो जो सबसे प्रिय पान लगता है, तो पान जैसे ही जाए मुख में पूरा मुंह मेरा रच जाए तब प्राण निकलेंगे। मैंने वाह भाई, किसी ने अच्छे अच्छे वस्त्रों के, किसी ने धन के, किसी ने सारे भोग ऐश्वर्य के, सबके रखे इच्छा मृत्यु। तब मुझे याद आई भीष्म पितामह की। इनके पिता शंतनु महाराज ने जब भीष्म पितामह से कहा कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, तुम्हारी जब जैसे इच्छा होगी तभी प्राण निकलेंगे, उसी समय भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करके ध्यान कर लिया था। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण मेरे सामने मंद मंद मुस्काते हुए खड़े होंगे, मैं उनके सर्वांगीण अंग का दर्शन कर रहा हूंगा, वे मेरे तन का स्पर्श कर रहे होंगे, मैं उनके मुखमंडल का दर्शन कर रहा हूंगा, उसी समय मेरे प्राण निकले, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, ये खाने की वस्तु आज कुछ नहीं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह की है, और आज उस इच्छा मृत्यु को ठाकुर जी पूरा, नहीं तो पूरे शरीर में बाण लगे, भीष्म पितामह मरे नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी इच्छा पूरी हुई नहीं है ठाकुर जी को देखने की। और इतने में ही श्याम सुंदर बाकी अदा से चलते हुए रणभूमि की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह को, अभी तक तो भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि ठाकुर जी भूल तो नहीं गए कि मुझसे मिलने आना है, लेकिन तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, सुंदर शीतल हवा अंग को स्पर्श करने लगी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे भीष्म पितामह के, कहने लगे आ गए श्याम सुंदर। ये सुगंधी तो उनके तन की है, ये वायु तो उन्हीं का स्पर्श करके आती है। और तभी अब हिल नहीं पा रहे हैं भीष्म पितामह, बाण लगे हैं। धीमे से अपनी तिरछी नजर करके देखा तो पीली पीतांबरी पहने श्री श्याम सुंदर, नील वर्ण है ठाकुर जी का, चलते हुए आ रहे हैं। भैया जीवन का अंत हो तो भीष्म पितामह जैसा। आप कहोगे महाराज जी कितना खतरनाक था, रोम रोम में बाण लगे। भैया ये बाण क्या है? इस संसार के सारे भोग वस्तु, काम क्रोध लोभ ईर्षा मोह द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता इच्छा, ये सारे बाण हैं। आपको पता नहीं है सब लगे हुए हैं हमारे।
एक मोह रूपी बाण लगता है तो बाण जहां लगता है वहां से रक्त निकलता है। ऐसे ही हमको जब बाण लगता है तो हमारे भीतर से सारे सद्गुण निकलते हैं उसी बाण के स्थान से। क्रोध रूपी बाण लगा, लोभ रूपी बाण लगा, मोह रूपी बाण लगा, एक एक करके उन छिद्रों से सारे हमारे सद्गुण निकल जाते हैं। बाल्यकाल में छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये इतने प्रिय क्यों हैं, इतने पवित्र क्यों हैं? क्योंकि अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी बाणों ने इनका स्पर्श नहीं किया, हमारा कर चुके हैं। इसलिए हम पवित्र नहीं है, ये महापवित्र है। इस वजह से वे सो के उठते भी हैं ना तो भी प्यारे ही लगते हैं। हम सो के उठते हैं तो फिर हमको पवित्र होने जाना पड़ता है। नहाओ धो, दुर्गंध मिटाओ, सुंदर बनो, परफ्यूम लगाओ, बाल काढ़ो, मुंह पे पलस्तर लगाओ तब जाकर के प्यारे लगते। बच्चों को देखो, देखो बॉकर में बैठा कितना प्यारा लग रहा है। क्यों? महापवित्र है। अभी किसी भी प्रकार का दोष जीवन में है नहीं, हम सब दोषी हैं। हाँ, लेकिन कई बड़ी उम्र के भी जब गुरु आश्रित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपुंड लगाने लगते हैं, गुरु के नियमों में रहने लगते हैं, गुरु आश्रय के जब पालन करते हैं और उस भाव से रहने लगते हैं तो फिर उनकी पवित्रता छलकने लगती है। उनके मुखमंडल से, उनके बोलने से, उनके बैठने से, चलने से वो पवित्रता का अनुभव होने लगता है। तो बाण सबको लगे हैं, पर भीष्म पितामह जैसा अंत हमारा नहीं होता कि ठाकुर जी सामने हो। ठाकुर जी आकर के भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह बोले, मैं और क्या मांगू नाथ, आप सामने खड़े हैं। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम हो गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतना ही गाना था बस। तुम सामने हो मेरे। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े। उससे पहले पांडवों ने सोचा हमारा दुख दूर कर दो पहले, फिर अपना काम कर लेना भैया। तो पांडवों को पंच धर्मों का ज्ञान दिया और पहले पांडवों को डांटा भीष्म पितामह ने। आप लोग आश्चर्य करेंगे, कुछ बताया नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। पांडवों को जैसे ही देखा भीष्म पितामह ने और युधिष्ठिर की आंखों में आंसू देख करके भीष्म पितामह सीधे उसको डांटने लगे और डांटते हुए बोले, ये आंसू अविश्वास का प्रतीक है युधिष्ठिर। ये तुम्हारे संग जो चतुर्भुज रूपधारी खड़ा है, इसको तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा भाई है ये अर्जुन। तुमने इसको अपना सारथी बना लिया, तेरा सारथी है ये। ए भीम, तुम इसको शांति दूत बना करके भेजते हो हस्तिनापुर, तुम्हारा शांति दूत है ये। जाते जाते बता के जा रहा हूं, कान खोल करके सुन लो, कौन है ये? ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। पूरे ब्रह्मांड का नायक साक्षात नारायण भगवान है ये। इनको तुम अपना भाई समझते हो, इनको तुम अपना सारथी समझते हो, इनको तुम अपना शांति दूत बना के भेजते हो।
और इनके रहते हुए तुम्हारे अंदर अविश्वास है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठाकुर जी, आपको तो कौरवों का पक्ष लेना चाहिए था। हमारी तरफ आते तो हम आपके प्रति विश्वास प्रकट करके दिखाते। भगवान बोले, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर जहां नारी का सम्मान नहीं होता ना, वहां भीष्म पितामह जैसे लाख खड़े हों, मैं उस स्थान को नहीं चुनता। द्रौपदी का चीरहरण किया था दुर्योधन ने, और तुम उसके यहां खड़े थे। भीष्म पितामह सामान्य नहीं है। ठाकुर जी भी वंदन करते हैं भीष्म पितामह को, लेकिन आज भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा तपस्वी, तुम्हारे जैसा गुरुनिष्ठ, तुम्हारे जैसा बाल ब्रह्मचारी भी अगर दुर्योधन का संग करेगा तो गति उसकी ऐसी होगी, देख लो, बाणों की सैया पे लेटे हो। पांडव भले ही इतने योग्य ना हो, मेरे प्रति भले ही थोड़ा भी अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन दुराचरण नहीं करते हैं, इसलिए इनका संग कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया, अंत में बोले, अब मैं अपना कार्य करूं। ठाकुर जी से बोले, आ जाओ सामने, मेरे नेत्रों के आए। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे। सामने ठाकुर जी खड़े, और भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी इच्छा मृत्यु है, अब जब तक मैं मर ना जाऊं मेरे सामने ही रहिएगा। एक एक रों को आपके को देखूंगा, नेत्र देखूंगा, नासिका देखूंगा, होठ देखूंगा, आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हुए, और अपनी कुछ मन की भावना है वो आपको सुनाना चाहता हूं। और भीष्म पितामह ने यहां पर स्तुति गाई, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति गाता है तो ये बात कंफर्म है, भागवत जी सामने रख करके हम बोल रहे हैं कि अंतिम श्वास जब कभी भी निकलेगी, उससे चाहे 1 मिनट पहले ही सही श्री हरि का दर्शन होगा। हरि के दर्शन के बाद ही प्राण निकलेंगे। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया, जो याद किया स्तोत्र, वो यही है, भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह गा रहे हैं, पूरी तो नहीं गाऊंगा, पर 2-3 श्लोक गा के फिर उनकी व्याख्या करेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। बहुत अच्छा है, इसमें ब्रज का भाव भी आएगा। श्री भीष्म उवाच इतमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत् प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलितश्रमवास्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परशै निकायुरक्षणा हतवति पार्थ सखेरत ममास्तु। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतनी अच्छी स्तुति है भीष्म पितामह की। व्यक्ति का कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला,
जीवन में फिर चाहे जो किया हो सब भुला देते हैं ठाकुर जी। और भीष्म पितामह का जो अंतिम स्तुति है ना, इसने ठाकुर जी का जैसे मानो जैसे चित्त हरण कर लिया हो। भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, मैं जाते जाते एक अपना अधूरा कार्य मेरा रह गया है, उसको पूरा करना चाहता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, क्या है तुम्हारा अधूरा कार्य? तो भीष्म पितामह कहते हैं, एक मेरी कुंवारी बेटी है, उसका मुझे ब्याह करना है। और पिता बिना बच्चों को सेटल किए अगर चला जाए तो वो पिता बड़ा, उसकी आत्मा बड़ी दुख पाती है कि मैं अपने बच्चों को भी सुखद करके नहीं गया। हे नाथ, मैं प्राण त्यागने से पूर्व अपना एक अधूरा काम कर जाऊं, बस अपनी बेटी का एक अच्छे वर के साथ ब्याह कर दूं। आप लोगों को आश्चर्यजनक नहीं लगी ये बात? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री है ही नहीं, लेकिन वो पुत्री संबोधन कर रहे हैं। ठाकुर जी पहले स्तब्ध होकर, वे भीष्म पितामह, तुम्हारे ब्रह्मचर्यत्व की दाग देते हैं सब लोग, और ये कहीं और तुम्हारा चल रहा था क्या? ये घर वाली बाहर वाली वाला चक्कर था क्या कि घर में तो तुम ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे और बाहर कहीं तुमने ब्याह कर लिया, वहां तुम्हारे संतान आदि हो गई और तुम हमको बोल के जा रहे हो उसका ब्याह कर दो। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले, कितने कितने सीधे हैं ना आप, कुछ पता ही नहीं है जैसे आपको। बोले, फिर भी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, क्या बात है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, आपने जीवात्मा को एक बेटी सबको दी है बिना ब्याह के, और उस बेटी का नाम है मति। ये मति हमारी बेटी है, ये जो कहती है हम वही करते हैं। बेटी कौन? जो पिता को अपने वश में रखे। मुझे ये पहनना है, तो पिता की थोड़ी प्यारी होती है। पिता अच्छा ले पहन ले, मुझे यहां जाना है, ले चली जा, मुझे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, ले पढ़ ले तू। अभी मैं जब आया ना यहाँ पे जिस फ्लाइट में इंडिया से, तो उसमें एक बेटी आई अपने पिता के साथ। अब उसका एक्सेंट ऐसा था, मुझे लगा वो ऑस्ट्रेलिया की होगी। बात कर रही थी, आप फेमस है ना, मुझे आपके संग फोटो खिंचानी में, लोग खिंचा। तो एक्सेंट देख करके तो लग रहा था कि वो यहीं की होगी। तो फिर मैंने पूछा, आप यहीं रहते हो? नहीं नहीं, मैं पढ़ने आई हूं, पहली बार ही आई हूं। मैंने, वाह, पिताजी महाराज संग में थे। तो फिर मेरे मन में ऐसे भाव आया कि पिता क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए, सब करता है, उसकी इच्छा होती है, और बेटी के लिए तो विशेष रूप से। और जहां कहीं ये पुत्रियों के प्रति जो दुर्भावना पिताओं में आ जाती है, वो पिता है ही नहीं। उनको पिता का मतलब रक्षक होता है, वो राक्षस है उनके प्रति। तो ऐसे तो फिर वो हिरण्यकश्यप वाली कैटेगरी के भी तो आ जाते हैं कहीं कहीं पे, जो प्रहलाद जी को ही मारने तुले रहते थे। तो सुनिएगा, तो भीष्म पितामह बोले कि मेरी, आपने हर इंसान को एक बिना ब्याह की बेटी दी है, उसका नाम है मति। जैसे बेटी अपनी इच्छा पूरी पिता से कराती है, ऐसे ही ये मति भी हमको अपने वश में रखती है। चलो आज गोल्ड कोस्ट में कथा हो रही है, सुनने चलें? तो मति क्या कहती है, वर्किंग डे है, दिन भर काम करके आए, क्या करना चाहिए, चाय पियो, बढ़िया पड़े रहो बिस्तर में, क्या करना है, क्यों जाना है? मति की इच्छा होती है तो ही हम क्रिया करते हैं। अगर मति नहीं होती तो उस क्रिया में जाकर के भी हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कितना प्रेशर है, हम तो भोजन करने आए थे, जल्दी कथा पूरी हो, प्रसाद लें, निकलते बने यहां से। तो मति ये सबको अपने वश में रखती है। इसकी इच्छा हो तो हम जाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम खाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम पहनते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम सब क्रिया करते हैं। नाथ, ये जब तक कुंवारी रहती है ना, ये तब तक पिता को नचाती रहती है, लेकिन जैसे ही इसका ब्याह होता है, इसके जीवन में जब पति आ जाते हैं बेटी के जीवन में, तो फिर ये पिता को परेशान नहीं करती, फिर ये पति के अधीन हो जाती है। फिर ये पति जो चाहता है वैसा करती है। हे नाथ, हम सबकी मति कुंवारी है
और इस क्वारी मती के एकमात्र पति आप हैं। अगर आप इसका वर्ण कर लेंगे तो ये आपके अधीन हो जाएगी, और मति अगर आपके अधीन हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा नाथ। इसलिए मेरा ये अधूरा काम मृत्यु से पहले पूरा कर दीजिए। समझ में आई बात की? यूं ही टप टप बजा दी ताली, आई ना? भीष्म पितामह कह रहे हैं मृत्यु से पहले नाथ मेरी इस मति को आप स्वीकार कर लीजिए, इससे ब्याह कर लीजिए, आप इसको अपने अधीन कर लीजिए। भगवान बोले हमसे ही क्यों ब्याह कराना है, बहुत अच्छे अच्छे वर हैं दुनिया में, किसी और से ब्याह करा दो। तो भीष्म पितामह कहते हैं आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। आहा, अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हमारा आज गाने का मन कम कर रहा है, एक दो लाइन गा के हमारा यूं होता है कथा तो कहते हैं, अब ऐसे लेट हो गए बहुत। लोकन हूं मैं नाए, तीनों लोकन हूं मैं नाए, हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। भीष्म पितामह कह रहे हैं आपसे प्यारा कौन है ठाकुर जी इस संसार में जिसको मैं अपनी पत्नी बेटी दूं? मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, होने वाले दामाद में केवल सुंदरता है और कर दिया ब्याह, पता चली बुद्धि गुड़गोबर है पूरी, समझदारी भी होनी चाहिए, बहुत सारे गुण देखने चाहिए दामाद में, तब जाके बेटी का ब्याह करना चाहिए। सौंदर्य देख करके ब्याह नहीं, शौर्य भी होना चाहिए। अरे कल को जीवन में अप डाउन आएगा तो बेटी की रक्षा करने वाला हो ना, ऐसा थोड़ी हो कि ब्याह करा दिया और जीवन में विपरीतता आ गई तो बेटी के पीछे छुपा है, तुम बचाओ मुझे तो मैं क्या करूं अब, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले एक आईना रख लीजिए अपने आगे, क्योंकि जो जो आप गुण बोलते जाओगे मैं सब आप में दिखा दूंगा। ठाकुर जी बोले शौर्य कहां है हम में? अरे राजाओं के डर के मारे बीच नदी, बीच समुद्र में नगरी बना करके रहते हैं हम तो द्वारिका में। लोग बाग ये कहते थे जब ठाकुर जी थे पृथ्वी पे कि राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता है कृष्ण, इसको डर लगता है राजाओं से। भीष्म पितामह बोले आप जैसा शौर्य किसका होगा? बोले क्यों? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व क्वच लुलित श्रम वार्य लंकृताश्य मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका हो सकता है नाथ? क्यों? बोले अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया महाभारत युद्ध में। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे, आप उसके सामने सारथी बनकर के बैठे थे, जबकि अर्जुन सबका केंद्र बिंदु था, लेकिन उस अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। इसमें अर्जुन का शौर्य नहीं है, आपका शौर्य है। मैं देखता था जैसे ही बाण चलाया जाता था इतनी द्रुत गति से आपकी नजरें घूमती थी, कहां से बाण अर्जुन के पास आ रहा है। आप तुरंत रथ को इतने इस तरीके से घुमाते थे कि वो बाण इधर उधर से निकल जाता था, एक बाण भी अर्जुन को छू नहीं पाता था। अर्जुन को भले ही लगता हो कि वो गांडीव धनुषधारी है, लेकिन मैं आज कहता हूं अर्जुन तेरी रक्षा इसलिए हुई क्योंकि द्वारिकाधीश तेरे सारथी हैं। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू बाणों से बच जाए, वो भी मेरे बाणों से। भीष्म पितामह एक ऐसा बाण छोड़ते थे कि जिसका अभिमंत्र, जिसका नाम बोल के छोड़ा, वो चाहे गुफा में चला जाए, बाण वहां जाके मार देगा। कौन को फोन है भैया? ये तुम्हारो है? कौन को है? कोई रीना जी को फोन आ रहा, लो बात कर ले जाओ ले जाओ। आपका ही है क्या फोन? है
अने ब्याह हो गया है महाराज इनका भी, उठा लियो मैंने। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो तो हम कभी कभी सीधे साधे बन के गंभीरता में कथा करते नहीं, तो हमको तो ऊधम ही आते हैं करने। हमको तो लाल जी के संग रहते तो ऊधमों की मन करते रहते, पर ऑस्ट्रेलिया विदेश है इसलिए हम यहाँ ज्यादा कुछ करते नहीं है। क्या बता रहा था मैं? शौर्य। हे नाथ, आप जैसा शौर्य किसका होगा? ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता और शौर्य से काम नहीं चलेगा, दामाद को प्रेमी होना चाहिए। और जैसी प्रेमी शब्द कहा ना, भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले आप बोल रहे हो प्रेमी? नाथ, प्रेम की जो नदी है ना, वो आपसे ही प्रारंभ होती है और आप में ही रह जाती है, वो कहीं किसी और का स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम दुनिया के लोग तो नाटक करते हैं प्रेम का, हमको प्रेम आता है। प्रेम तो केवल आपका है। और भगवान का प्रेम कैसा है? भीष्म पितामह कहते हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाशलद्गु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। आपका प्रेम कैसा है नाथ? महाभारत का युद्ध जब निश्चित हुआ था, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए थे। एक कौरवों का मुखिया और एक पांडवों का मुखिया। और दोनों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा कि भगवान अब महाभारत युद्ध होने वाला है, आप बताइए आप किस पक्ष में? अर्जुन ने नहीं बोला, दुर्योधन बोला, किस पक्ष में रहोगे? ठाकुर जी बोले भैया हम कोई पक्ष नहीं बांट सकते, तुम दोनों हमारे भैया हो, एक पक्ष कैसे बताते? नहीं नहीं, एक पक्ष तो आपको बताना पड़ेगा। किस तरफ रहोगे, कौरवों की तरफ कि पांडवों की तरफ? ठाकुर जी बोले हम तुम पे ही निर्णय छोड़ देते हैं। एक तरफ अकेला मैं, वो भी निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना सशस्त्र रहेगी। अब तुम दोनों आपस में विचार कर लो, जिसको जिसकी जरूरत हो वो सोच लो। देखो कैसे कितने चतुर हैं ठाकुर जी, ऐसे ऐसे कोई बंटवारा करता है? अरे भाई, जब थाली में कोई सामग्री आती है तो उसको बराबर दिया जाता है ना, ले ये तेरा, ये मेरा, ये ऐसे कौन बंटवारा कर? क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं सब्जी सब्जी सब तुम्हारी, रोटी केवल मेरी। सामने वाला ये सोच करके खुश हो गया, अरे कम से कम 10 कटोरी सब्जियां तो हैं, रोटी नहीं है तो क्या हो गया? लेकिन बात तो यही है कि पेट तो रोटी से ही भरता है, सब्जियों से नहीं भरता। ठाकुर जी ने यही किया, 10 प्रकार की सब्जी एक तरफ कर दी और रोटी एक तरफ कर दी। बोलो अब इन दोनों में तुम बांट लो, मैं अकेला एक तरफ रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, सशस्त्र रहेगी। थोड़ी देर बाद दुर्योधन बोला, जय जय, आपका वैसे भी प्रेम बहुत ज्यादा है इन पांडवों से, अर्जुन से आपकी मित्रता बहुत ज्यादा है। कभी कभी हमारे संग तो आप बहुत कम रहे हो ना बचपन से, हमसे कोई गड़बड़ी हो गई तो आपका भोग कैसे बनता है, आप सोते कैसे हैं, आपका बिस्तर कैसा होता है, आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमको तो इतना पता नहीं है, इन लोगों को ज्यादा पता है। तो हमारी तो ये इच्छा रहेगी आप सुखद विराजेंगे, आप इन्हीं की तरफ जाओ, हमको सेना दे दो। अर्जुन से पूछा, हाँ अर्जुन तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले कि मैं राजी हूं, आप हमारी तरफ ही रहो। क्वालिटी छोड़ दी, क्वांटिटी पकड़ ली। ठाकुर जी को कहा आप जाओ, और भगवान चले गए अर्जुन की तरफ और सेना आ गई पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ। लेकिन जब सेना लेकर के वापस आया दुर्योधन, तो यहां सब बड़े लोग बैठे थे देखने के लिए कि श्री कृष्ण हमारी तरफ आएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही दुर्योधन आया तो सबने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ?
किस तरफ जा रहे हैं श्री कृष्ण? बोले कृष्ण तो चले गए पांडवों की तरफ, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सेना हमको दे दी। अच्छा है ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। सब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं। सब बोले ठीक है, बिना शस्त्र के रख के क्या फायदा था, ठीक है, अच्छा है, सेना बढ़ गई अपनी और बढ़िया ही रहा। लेकिन भीष्म पितामह तो चिंतन करने लगे। बोले श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र हैं, उनको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं शस्त्र हैं। और वो सामान्य शस्त्र नहीं है, वो एक ऐसा शस्त्र है पांडवों के पास कि अगर वो नजर उठा करके देख लें तो जो दृष्टि में आएगा वो उसका नाश है उस दिन। अरे दुर्योधन, ये सामान्य सेना का लोभ, और तू सेना लेकर के आ गया कृष्ण को छोड़ करके। तुझे कहा था बार बार मैंने कि कुछ भी हो जाए द्वारिकाधीश को छोड़ करके मत आइयो। अरे काका जी, आप समझते नहीं है, वो निहत्ते खड़े रहेंगे दिन रात, उनकी आरती थोड़ी करनी है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ये तो दुनिया करती है। हमको तो युद्ध करना है ना, सेना की आवश्यकता है। बोले तू नहीं समझेगा, अब तुझे युद्ध बताएगा कि कृष्ण क्या है। वो बिना शस्त्र के क्या कर सकते हैं देखना तू युद्ध में। लेकिन वे यदि कृष्ण है तो मैं भी भीष्म पितामह, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में प्रण लेने वाले श्री कृष्ण ने कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, अगर मैंने उनके हाथ में शस्त्र न उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। अब देखता हूं कौन जीतता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन दुर्योधन थोड़ा परेशान हो गया तो चिढ़ करके थोड़ा बोला भीष्म पितामह से कि आप रहते हमारी तरफ हैं लेकिन भला चाहते पांडवों का हैं। दुर्योधन की ये बात बहुत बुरी लगी भीष्म पितामह को। ऐसा क्यों बोलता? बोले हम मरते जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। भीष्म पितामह बोले ठीक है, पूरी सेना मर जाए लेकिन राजा ना मरे तो भी युद्ध राजा के पक्ष में ही होता है। बोले हाँ, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू अमर हो जाएगा, फिर तेरे को कोई मार ही नहीं पाएगा, तो फिर युद्ध कौन जीतेगा? एक दिन हार करके पांडवों को ही घुटने टेकने पड़ेंगे, यही हो सकता है। दुर्योधन बोला बस यही मैं चाह रहा था कि आप ऐसा कुछ कर दो, अब हो जाएगा काम। बात तो हुई दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच, लेकिन कान सुन रहे थे श्री कृष्ण के। अच्छा तो ये खिचड़ी बन नहीं है भीतर। ठाकुर जी भी बोले कि भाई दुर्योधन की पत्नी है भानुमति, और आज रात में अगर भानुमति को द्रौपदी मैंने नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं है। आशीर्वाद तो मिलेगा भीष्म पितामह का, लेकिन भानुमति को नहीं मिलेगा, द्रौपदी को मिलेगा। भैया महाभारत युद्ध में बहुत इन्वेस्ट किया ठाकुर जी ने। अर्धरात्रि में ठाकुर जी उठे, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और बिल्कुल ग्वारिया का भेष, काजल बड़ा बड़ा लंबा लंबा लगा करके ठाकुर जी हाथ में लालटेन लेकर के पहुंच गए द्रौपदी के पास। देख रहे हैं चोर कोई देख तो नहीं रहा हमको, सिर पर यहाँ पे कारी कमरी डाल रखी है। द्रौपदी के पास जाकर के सोती हुई द्रौपदी सुता को उठाया, चल मेरे साथ जल्दी। द्रौपदी बोली कहाँ जाना है? बोले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। बोले दिन में ले लेंगे, रात में क्यों जाना है? बोले दिन तक अगर सोती रही तो तेरा भाग्य सो जाएगा, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाएगा, चल जल्दी। द्रौपदी को उठा के लेकर के, बहन है ना भगवान की, इतना अच्छा वर्णन है। ठाकुर जी द्रौपदी को लेके चले, द्रौपदी धीरे चल रही थी, उसकी जूतियां फंस रही हैं पैरों में। ठाकुर जी बोले रुक यहीं पे, क्या बात है क्यों नहीं चल पा रही? बोले मेरे पैरों में जूतियां हैं। ठाकुर जी बोले उतार दे इनको। ऐसे कैसे उतारते हैं? ये पिताजी के पक्ष से आई हैं, इनको कैसे छोड़ दूंगी? ठाकुर जी अल्लाह मुझे दे। तो द्रौपदी की जूतियों को ठाकुर जी अपने पटका में बांध करके, एक इधर एक इधर, दोनों तरफ जूती बांध के ठाकुर जी हाथ पकड़ के जल्दी चल मेरे साथ। कैसे भक्त वत्सल हैं श्री कृष्ण, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। जिससे प्रेम करने पे आ जाते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जूतियां अपने दोनों पटके के छोड़ में बांध के, और ठाकुर जी द्रौपदी को जल्दी जल्दी ले समझा रहे हैं रास्ते में, सुन भीष्म पितामह को प्रणाम करियो, और सुन घूंघट करके जाइयो, उघारे मुख से मत जाइयो, और एक शब्द मत बोलियो। अब तेरा मौन शुरू हो गया, अब बोलियो मत। यहाँ पे भीतर जाना, घूंघट करके
भीष्म पितामह को प्रणाम करना, जैसे ही भीष्म पितामह सिर पे हाथ धर दें तुरंत प्रणाम करके बाहर आ जाना। कुछ बोलें कुछ पूछें तो करके आ जाना, बोलना नहीं है। और ये सब क्यों है, क्या है, कैसे, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी बताने का समय नहीं मेरे पास। जल्दी चल। ले गए ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचे भीष्म पितामह के शिविर के बाहर, भगवान बोले अब अंदर मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। भीतर गई द्रौपदी। भानुमति अभी आई नहीं है। भानुमति कौन? दुर्योधन की पत्नी। उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई, और द्रौपदी जैसे ही जाकर के वहां बैठी, भीष्म पितामह ने भजन कर रहे थे, देख लिया कि आ गई है भानुमति। जल्दी जल्दी अपनी माला पूरी करके नेत्रों से लगाई। आ गई तुम, बैठो। हाथ में जल लिया, खड़े होकर के गए और हे नारायण, अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जितना भजन किया है उस सबका प्रताप मैं इस कन्या को देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव। दोनों भुजा द्रौपदी के सिर पर रख करके बोले तुम्हारा सौभाग्य यानी कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाए, उसको कोई नहीं मार पाएगा। जैसे ही द्रौपदी ने ये आशीर्वाद सुना, अखंड सौभाग्यवती भव, ये तो नहीं बताया था कृष्ण ने कि ये आशीर्वाद मिलेगा। द्रौपदी बोली ये आशीर्वाद दे रहा है अखंड सौभाग्य का, और मेरे सौभाग्यों के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं ये महाभारत युद्ध में, यही पीछे पड़े रहते हैं उनके। एक बार इनको बता तो दूं कि फिर कल से मुझे दिख मत जाना पांडवों के पीछे भागते हुए। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया। तो फिर याद रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचों की जिम्मेवारी आपकी है। अगर खरोंच भी आई महाभारत में तो मैं आपसे पूछूंगी। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तू आए? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? क्यों मैं नहीं आ सकती? नहीं आ तो सकती है, पर मैंने भानुमति को बुलाया था। ये भानुमति द्रौपदी कैसे हो गई? ये तो पूरा महाभारत पलट गया, ये तो सब कुछ पांडवों के पक्ष में चला गया। अरे बिटिया तुम्हारी विजय हो गई है, आज जीत गए तुम लोग, अब पांडवों की वध हो ही नहीं सकता। द्रौपदी बोली ये तो मेरा भाग्य है, सौभाग्य, प्रणाम करती हूं, चलती हूं मैं। भीष्म पितामह बोले सुन, तू अकेली आई रात को, और एक बात बता, तेरे को क्यों लगा कि मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए? द्रौपदी बोली वो सब बात नहीं, बस मैं जा रही हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। रुक जा, यहीं पर रुक, अकेली तो नहीं आई है तू, कौन आया है तेरे साथ? भीष्म पितामह समझ गए ये बुद्धि कोई और लगा ही नहीं सकता है, एक ही है इनके पास। इसीलिए तो भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण स्वयं शस्त्र है भैया। कौन आया तेरे साथ में? बोले हमारा ग्वारिया आया है, गायों का दूध निकालता है, वो आया है। जरा मिलवा तो मुझे, मैं भी देखूं कैसा ग्वारिया थे। चल करके भीष्म पितामह गए। हाँ रे भैया कहाँ है ग्वारिया? ठाकुर जी ने जैसे ही भीष्म पितामह को देखा, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से। बोले ये बोल गई होगी भीतर जाके जरूर। भीष्म पितामह बोले रुक जा रुक जा रुक जा, वहीं रुक जा। ठाकुर जी रुक गए। भीष्म पितामह बोले इधर आओ। हाँ भाई कौन से ग्वारिया हो तुम? बोले मैं गोपाल ग्वारिया। गोपाल ग्वारिया इधर आओ। सिर पर से जैसे पटका हटाया, मोर पिच्छ जो छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। आकाश में चंद्रमा अपने आप को रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर झांकी अभी हस्तिनापुर में प्रकट हुई है। अरे भाई कोई प्रकाश तो करो ठाकुर जी के ऊपर। जैसे मेन कैरेक्टर स्टेज पर आता है तो सामने से फोकस लाइट पड़ती है, जैसे हेलोजन पड़ती है, ऐसे ही ठाकुर जी थोड़े ओझल से दिख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, तो चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाए। द्वितीया तृतीया का चंद्रमा था, लेकिन चंद्रमा ने विचार किया ऐसे सुंदर ठाकुर जी ऊंची धोती पहने हैं, उधरी सी बगलबंदी पहने हैं, काला पटका सिर पर कंधे पर डाले हैं, काजल लगाया है, कोई आभूषण नहीं पहना है, ऐसे सुंदर ठाकुर जी का दर्शन तो किया जाए। तो द्वितीया का चंद्रमा तृतीया का चंद्रमा आज असमय पर पूर्णिमा हो गया, और पूर्णिमा होकर के ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगा। भीष्म पितामह के पहले तो नेत्र सजल हो गए रूप माधुरी देख करके। भक्त है ना कृष्ण के। लेकिन थोड़ी देर बाद बोले छलिया कपटी माखन चोर,
मरकट बंधु, बंदरों के यार, कैसा दिमाग चलता है तुम्हारा? सबकी सोच से परे जाते हो, कैसे कर लेते हो ये सब? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, बचपन से ही जय जय हैं हम। कोई माने ना है, बात दूसरी है। भगवान बोले, रुक जा जय जय, अभी बताऊंगा। भीष्म पितामह ने तुरंत द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, मैंने आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती का, मैं ही जिम्मेवारी देता हूं इसको, ये पांचों की रक्षा करेगा। मैं तो धनुष चलाऊंगा, मैं तो धनुष उठाऊंगा, बाण चलाऊंगा, लेकिन उन पांचों को बाण ना लगे, ये जिम्मेवारी इनकी है। इसलिए जो तू बात मुझसे कह रही थी ना भीतर की, खरोंच भी आई तो मैं आपसे सवाल करूंगी, अब मैं तुझे कह रहा हूं, मैंने वरदान दिया है कि तेरे पांचों पति अखंड सौभाग्य उनका हो जाए, पर मैं ही जिम्मेवारी देता हूं कि पांचों के प्राण की रक्षा करने की जिम्मेवारी इसकी है। इसलिए खरोंच आवे तो इससे पूछना, मुझसे नहीं। मैं तो अपना कर्तव्य करूंगा, धनुष बाण चलाऊंगा। और सुन श्री कृष्ण, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा, देखता हूं तुम कैसे बचाते हो पांचों को। भीष्म पितामह भीतर चले। भगवान बोले, मिल गई शांति? क्यों बोली भीतर जाके? राहत मिल गई होगी, आत्मा तेरी तृप्त हो गई होगी। अरे तो उन्होंने क्या गलत कहा? पांचों की अरे वो ये सब नहीं, वो अपनी प्रतिज्ञा करे बैठे हैं कि मेरे हाथ में शस्त्र उठवाना है उनको, और वो उठवा के ही मानेंगे। अब कल से मेरी चिंता और बढ़ गई। मैं तो सोच रहा था अब तान दुपट्टा सोऊंगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तूने तो मेरी और जिम्मेवारी बढ़वा दी। और अगले दिन महाभारत युद्ध जैसे शुरू हुआ। आज भीष्म पितामह अलग ही तेज में आए हैं, ऐसे बाण चलाते हैं कि महाराज एक साथ सेना के कितने योद्धाओं को नष्ट करने लगे। तभी भीष्म पितामह ने केंद्र बिंदु रखा अर्जुन को, और एक ऐसा बाण अभिमंत्रित किया जिस बाण में से 1000 बाण प्रकट होते हैं। चाहे जितनी गति से अपने रथ को भगा ले, एक बाण तो लगे ही जाएगा। उस बाण का मंत्र जैसे अभिमंत्रित करने लगे, ठाकुर जी देखो कितनी द्रुत गति, कान लगा के सुन लिया इतनी दूर से कि कौन सा बाण चला रहे हैं। ठाकुर जी बोले, इस बाण से नहीं बच पाएगा अर्जुन, इसके लिए तो फिर मुझे सुदर्शन चक्र धारण करके विराट रूप शंख चक्र गदा पद्म लेने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो इस बाण से मैं कितनी भी द्रुत गति से भगा लूं, 1000 बाण कोसों तक, योजनों तक जाएंगे और अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे बचाऊं क्या करूं। तभी देखा एक रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। बोले, ये चक्का फेंक करके भीष्म पितामह के इस मंत्र को खंडित करूं, तभी ये युद्ध ये बात यहां रुक सकती है। नजर तो है भीष्म पितामह पर, और तुरंत ठाकुर जी रथ से कूदे, टूटे हुए चक्के की ओर दौड़े। 2 बार तो हाथ में केवल रेत आई, क्योंकि भीष्म पितामह की ओर देख रहे थे कि बाण चला ना दें। 2 बार तो हाथ में केवल धूल ही पड़ी। तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया, ठाकुर जी का मानो विराट रूप वहीं प्रकट हो गया, और रथांग पाने बनकर के ठाकुर जी जैसे ही दौड़े हैं, भीष्म पितामह ने देख लिया कि चक्र उठा लिया है। तुरंत अपने धनुष बाण नीचे धर दिए, ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो, प्रतिज्ञाधारी की जय हो। ये प्रतिज्ञा कर रहे थे, आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। सब ताली बजाने लगे। बोले, आप तो कह रहे थे कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। हाँ भाई, कहां गए प्रतिज्ञाधारी? देख लो भैया सब लोग। और सब वहां पे युद्ध समाप्त हो गया, सब हंसी करने लगे, जोर जोर से हंसे, पेट पे हाथ धर धर के हंसे, लोट लोट के हंसे। ठाकुर जी सबको देख रहे, बोले, रुक जाओ बेटा, बताऊंगा तुमको, हंस लो। लेकिन भीष्म पितामह की ओर देख करके ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया, डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। आज ब्रजराज उत्तर दे रहे हैं कि मैंने चक्र क्यों उठाया। बोले, क्यों उठाया? आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। क्या? अरे सुन तो लो बात पहले पूरी। अद्भुत हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। ठाकुर जी बोले, पितामह आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी?
कि अगर महाभारत युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो तुमको मुख न दिखाऊं। मतलब आपकी अगर मृत्यु हो गई तो आप मुख को नीचे करके मरोगे, मतलब आप आकाश को देख नहीं पाओगे, नीचे मुख करके मरोगे, क्योंकि अगर मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो। और अगर कहीं आप नीचे मुख करके मरे तो अंतिम मेरा दर्शन कैसे कर पाओगे? अपने अंतिम श्वास में जो आपकी इच्छा है मेरे को देखते हुए प्राण त्यागने की, जो आपने अपने पिता के वरदान देने पर कि हे भीष्म पितामह तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसी समय तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि श्री कृष्ण को देखते हुए प्राण त्यागूंगा। अगर मैं शस्त्र नहीं उठाता और महाभारत युद्ध हो जाता तो आपको मरते समय अपना मुख नीचे करना पड़ता, और नीचे मुख करते तो मेरा दर्शन कैसे होता? मैंने इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ी ताकि जब आप मरें तो मेरा दर्शन कर सकें। भीष्म पितामह के तो नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके चरण पकड़ लिए, बोले नाथ मैं तो सोच रहा था मैंने आपको हरा दिया, लेकिन वास्तव में आपको हरा करके भी आप ही जीत गए हो, आपकी ही करुणा है, ये आपका प्रेम है नाथ। भीष्म पितामह बोले ये जो मैं आज बाणों की सैया पर सीधा लेटा हूं नाथ, ये भी आपकी कृपा है। यदि आपने उस दिन चक्र नहीं उठाया होता तो मैं आपको देख भी नहीं पाता, ये आपके अनुग्रह है। ऐसे हमारे ठाकुर जी ने भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह कहते हैं एक अंतिम मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? मैंने आपके सारे रूप देख लिए, अब मुझे एक रूप देखना है। बोले कौन सा? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। कौन सा रूप देखना है आपको? बोले जहां आप पैर भी टेढ़े कर लेते हैं, कमर भी टेढ़ी कर लेते हैं और मुख भी टेढ़ा कर लेते हैं, वो टेढ़े मेढ़े त्रिभंगी होकर के जब आप खड़े होते हैं ना नाथ, मुझे वो रूप आपका देखना है। मुझे वो रूप आपका देखना है जहां छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, पूरे अपनी ब्रगुटी पर नचाने वाला उसको गोपियां कभी कभी पकड़ करके अपने भवन में ले लेती हैं और बांध करके कहती हैं लाला नंदरानी के पास जाएगो? बोले हाँ जाऊंगो, पहले नाच के दिखा। तो आप परब्रह्म होते हुए भी उन अहीर की गोपियों के आगे नाचने लग जाते हो। कोई गोपी कहती लाला मैंने बड़ा अच्छा मक्खन निकाला, खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। बोले पहले बंदर की तरह करके दिखा। तो स्पष्ट कहते हैं कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध। आप उन गोपियों की इच्छा की पूर्ति के लिए परब्रह्म होते हुए भी कभी बंदर बन जाते हो, कभी नाचने लग जाते हो, कभी सखी बन जाते हो। लाला होते हुए भी एक गोपी ने पकड़ लिए ठाकुर जी, अरे लाला नंदरानी के पास जाओ? बोले हाँ जाऊंगो। बोले मैं तो ना छोड़ूंगी। तो अरे मुझे छोड़ दे, मुझे मैया के पास जानो है। बोले पहले एक काम कर। बोले कहा? पहले लाली बन के आ मेरे आगे। ना मुझे लाला ही रहने दो। ना तो पहले लाली बनाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है बनाए लो। गोदी में बैठ गए। अब वो गोपी ठाकुर जी को लाली बना रही है, नाक में नथनी पहना रही है, माथे पे बिंदी लगा रही है, कानन में कुंडल झुमका लटका रही है, घुंघराले केश खोल रही है, ऊपर चुनरी उड़ा रही है, नीचे लहंगा पहना रही है, ठाकुर जी के गले में खूब सारे आभूषण पहना रही है, पामन में पाजेब पहना रही है और दूर खड़े करके करी अब लाला छोरी इनकी तरह चल के आ मेरे पास। ठाकुर जी के कैसे चले छोरी? तो गोपी बता रही ऐसे ऐसे पाम धर अपने। ठाकुर जी चल के आ रहे हैं। बोले अब एक काम और करना। बोले कहा? हो या है यशोदा के निकट न चाओरी, या है यशोदा के निकट न चाओरी, रसिया को। हमारे ब्रज में होली में गाते हैं रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को ओ रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। गोपियां सब ले गई ठाकुर जी को लाली बना के। अरे यशोदा मैया जल्दी नीचे आए जा। यशोदा मैया नीचे आई। अरे कहा भयो? बोले नई नवेली बहू आई है, आशीर्वाद दिलावे लाई है आपके। यशोदा मैया बोली रुक जा, पहले मैं सब सामग्री ले आऊं। तिलक ले आई, रोली चावल ले आई, दियो ले आई, साथ में मिष्ठान ले आई, साड़ी वाड़ी ले आई कि नई बहू आई है या को दूंगी मैं।
और कहा पता हो कि बहू के घूंघट के भीतर छोरा ही है, लाला ही है। ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं क्योंकि गोपियां सौगंध दे करके आई हैं, बंसी छुपा के धर रखी है ठाकुर जी की, अगर बोलो तो तेरी बंसी तोड़ देंगी हम। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं घूंघट करके। यशोदा मैया आई, अरे या की आरती उतार दूं, या की नजर उतार लूं, अरे मेरी लाली कैसी नई नई बहू, अरे लाली तो कोई छोरी दिखे तो मेरे छोरा के काजू बताइयो, बाको ब्याह करनो मोह। और सुंदर साड़ी वाड़ी सब देख, अब चल मोह दिखाई कर दे मोह। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कैसे दिखाऊं मोह। गोपियां सब हंस रही हैं, बोले हाँ मैया या को मोह देखो बड़ी सुंदर है, अरे नहीं दिखाए दे कैसो मोह तेरो। जैसे ही ठाकुर जी ने घूंघट ऊपर कियो, लाला अरे बजमारे तू डोल ला यहाँ पे, छोरी बन के आएगा मेरे सामने। अरे मैया तेरी सौ खा के कह रहा हूं मैं नहीं बनो जी, अंतिम इच्छा केवल ये है कि अगला जन्म मेरा ब्रज में हो और मैं भी एक गोपी बन के दही मथूं और आप मेरे यहाँ चोरी करने आओ। आवत है तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा केवल यही है कि मुझे ब्रज प्राप्त हो जाए। लेकिन एक बात हमारी सुन लीजिए, ठाकुर जी ब्रज नहीं दे सकते, ब्रज तो हमारी किशोरी जी देंगी, ब्रज तो हमारी लाडली जी दे सकते हैं। और ये बात कोई हम मनगणंत नहीं बोल रहे हैं, ये बात वास्तविक है। एक बार ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के एक स्थान पर गए, विशाल पर्वत था, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोला ये पर्वत कैसा चांदी जैसा चमकता है और इस पर्वत पर कोई ऋषि बैठ करके तप कर रहे हैं, चलो कन्हैया मिलके आते हैं। भगवान जैसे ही गए ऊपर तो अर्जुन ने जाके पूछा, हे ऋषिवर आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? तो उस ऋषि ने कहा कि मैं ब्रज प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूं। तो बोले तप करते करते जब मेरा शरीर शांत हो जाता है तो मेरी हड्डियां ही ये पहाड़ बन गई हैं। तो अंदाजा लगा लो मैंने कितने जन्मों से तप कर रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे ब्रज मिला नहीं है। अर्जुन बोले अरे अब तुमको मिल जाएगा क्योंकि मैं साक्षात कन्हैया संग लेके आया हूं, रुको। अर्जुन उठ के गया, ठाकुर जी इसकी ऐसी ऐसी है, देखो कितना जीवन निकाल, पर्वत बन गई इसकी अस्थियां, कितने जन्म गवा दिए इसने, अब आप साथ में आए, शायद हम लोग इस रास्ते पर इसीलिए आए कि आपको इस पर कृपा करनी है, चलो अब इसको ब्रज दे दो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, बोले क्या हो गया? बोले जो चीज हमारे वश में नहीं वो हम कैसे दें? बोले मतलब? बोले भैया सिद्धियां ले लो, नवनिधियां ले लो, तीनों लोक ले लो, ब्रह्मांड ले लो, लेकिन वृंदावन मेरा हृदय है और हृदय की स्वामिनी मैं किशोरी जी को बना चुका हूं, वो आज्ञा करेंगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। मैं भी अगर चाह लूं कि इसको वृंदावन मिले, नहीं मिलेगा, क्योंकि वृंदावन मेरा हृदय है और उस हृदय का स्वामित्व मैंने किशोरी जी को दे रखा है, वो चाहेंगी तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। तब अर्जुन बोला अच्छा मतलब इस ब्रह्मांड में भी कोई ऐसी वस्तु है जो आपके वश में नहीं है देना? बोला हाँ, एकमात्र 84 कोस। बोले पूरे विश्व में कुछ भी देने की सामर्थ्य हमारे पास है लेकिन ये 84 कोस हम नहीं दे सकते, ये तो किशोरी जी देती हैं, ये तो लाडली जी देती हैं, तो बरसाने वाली देती हैं, उन्हीं की कृपा से ही मिल सकता है। ऐसी हमारी वृषभानु दुलारी।
मानो भीष्म पितामह को सांकेतिक रूप से ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अंत में कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तो तुमको किशोरी जी को प्रणाम करना पड़ेगा, उनके चरणों में वंदन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हमारे ब्रज में बड़े भाव से गाते हैं। मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। हो मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। हो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी। हे वृषभानु की किशोरी सुन बैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हो जाहे श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाके श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। जाके श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाके श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। हो बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा हमारे के चरण। ब्रज में एक सूरदास थे, सूरदास सबने सुने हैं नाम, पर उनके अलावा एक और सूरदास थे, उनके नेत्र नहीं थे। सूरदास वही जिनके नेत्र नहीं। तो सूरदास युगल नाम गाते थे। युगल नाम किसको कहते हैं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, युगल नाम जपते थे। तो इन पर दया करके एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए
प्रकट होकर बोले बाबा अब डट जा, मैं आए गए हो तेरे सामने, देख ले, मेरो दर्शन कर ले। ठाकुर सूरदास जी बोले, सूरदास बोले कि जय जय, अकेले क्यों आए हो, श्री जी को संग नहीं लेके आए? ठाकुर जी बोले मैंने इसको नेत्र तो दिए नहीं, इसको दिखा कैसे कि श्री जी नहीं आई है? तो ठाकुर जी बोले अरे बाबा, तो ये कैसे पता कि श्री जी मेरे संग नहीं आई है? बगल में ही ठाड़ी है तो दिखना है रही है, तू तो आंधरो है ना, अंधो है तो कैसे दिखेंगी? बगल में ही खड़ी है श्री जी। तो वो सूरदास जोर से हंसने लगे, हंस के बोले मुझे मत बनाओ, मुझे पता है श्री जी नहीं आई है। तो ये कैसे पता कि श्री जी नहीं आई है? बोले क्योंकि इतनी देर हो गई आपको आए हुए, अभी तक मैं अंधा ही हूं। श्री जी अगर आई होती ना, प्रकट होती, सबसे पहले आंख दे देती बिना बोले, ये प्रमाण है कि श्री जी नहीं आई है। ठाकुर जी बोले रुक जा, ये बात तेरे मेरे बीच की है, ठीक है, मैं श्री जी बुला रहा हूं, देखूं आते क्या होगा। बोले देख लो, मुझे विश्वास है यही होगा। आते ही अगर जैसी उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी, मेरा सुनेंगी बाद में, मैं बोलूंगा बाद में, उससे पहले तो नेत्र मिल जाएंगे मुझे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो शर्त लगी? बोले हाँ ठीक है, शर्त है। बदले में क्या दोगे? ठाकुर जी बोले हर दिन हम दोनों युगल प्रकट होंगे, जब तक तू जीवित रहेगा तो दर्शन देंगे, अगर श्री जी ने ऐसा कर दियो तो। बोले हाँ ठीक है। ठाकुर जी ने पुकारा किशोरी जी को, हे राधे वृषभानु भूप तनये, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे लाडली जू, प्रकट है जाओ। आहा, जैसे ही ठाकुर जी ने पुकार करी है, तभी एक पुष्प प्रकट हुआ, और पुष्प की कलियां जैसे ही खिलने लगी हैं, विशाल होती चली गई, और उस पर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी जैसे ही प्रकट हुई हैं। प्रकट होते ही किशोरी जी ने सामने उस सूरदास को जैसे ही देखा, ठाकुर जी बुला रहे हैं, पर ठाकुर जी की ओर ने जैसे ही नेत्र खोल करके सूरदास को देखा, तुरंत किशोरी जी ने नेत्र बंद करके दोनों भुजा उनके नेत्रों पर फेरी, और उनके नेत्र प्रकट हो गए। और जैसे ही नेत्र प्रकट हो, फिर बोली हाँ श्याम सुंदर, आपने बुलाया था हमको, बढ़िया किया आपने आकर के, हार गए हम तो, अब क्या करना है? सूरदास जी के जैसे ही नेत्र खुले, दोनों युगल को देखा, चरणार बिंदों को प्रणाम करके दोनों के वरद हस्त को अपने सिर पे लिया, और फिर अंत में बोले श्याम सुंदर, जो हमने बात कही देख ली ना, ये हमारी किशोरी जी है, आपसे कहना पड़ता है, इनसे कहना नहीं पड़ता। ये तो दीन दुखियों के जैसे ही कुछ अभाव को देखती है ना, इतनी दयामयी है, इतनी करुणामयी है, तुरंत प्रदान कर देती है। ये हमारी किशोरी जी। अब अपने वचन ने भैया, जब तक मेरे प्राण जीवित हैं, अरे भैया दर्शन करने के बाद दुनिया के हर भक्त की इच्छा होती है अब मेरे प्राण चले जाएं, पर मेरी तो अब एक ही इच्छा है कि मैं इतना लंबा जीऊं ताकि हर दिन आपके दर्शन करता रहूं, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन दिया ये रोज आएंगे मेरे पास। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में राधिका गोरी, राधिका भोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, ओ ब्रज में। ऐसे नहीं, भुजा उठा के ने प्रेम से जय हो को जय जयकार होनी चाहिए। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में
वृषभानु भवन ते हर लीनी वृषभानु भवन ते हर लीनी वृषभानु भवन ते हर लीनी वृषभानु भवन हे वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते हर लीनी वृषभानु भवन ते हर लीनी वृषभानु भवन ते ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी में रतन राधिका गोरी ओ राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका भोरी हे राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका राधिका गोरी राधिका गोरी ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर हे नागर प्रभु गिरधर नागर गिरधर हे नागर प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर नागरी नवल किशोरी नागर नवल किशोरी ओ नागरी नवल किशोरी नागर नवल किशोरी ओ ब्रज में मैं एक और जोर लगाए के अरे किशोरी जी को नाम तो खूब भाव से बोलना चाहिए ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 हे ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका गोरी